सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोना लर्न नाउन। आज हमारा नाउन का एक मैराथन होने वाला है जिसमें हम लोग पूरा नाउन पढ़ेंगे। नाउन को हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले आज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो हमारा नाउन शुरू होने जा रहा है। हमारा टॉपिक नाउन है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के चर्चा किए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने के लिए आप सर्च करें पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे वीडियो का जो लिस्ट है उसमें मिल जाएगा आपको। तो चलिए, हमारा एक टॉपिक है नाउन, जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं और ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन आज आपका जो नाउन है क्लियर हो जाएगा। क्लियर, मात्र एक क्लास में पूरा के पूरा हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं। क्लियर, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नाउन क्या होता है और इसके लिए कितने क्लास हमें करना पड़ेगा, क्या रोज हमें नाउन पढ़ना पड़ेगा? नो, आई टेल यू, इन वन क्लास, जस्ट इन वन क्लास, वन शॉट हमारा होने वाला है, जो हमारे होने वाला है कंप्लीट क्लास। नाउन का जो हमारा होने वाला है कंप्लीट क्लास होगा। और यहाँ से हम लोग आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको दोबारा नाउन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन है क्या? तो अगर हम नाउन की बात करें कि नाउन है क्या, तो नाउन हमारा जो आया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग देखे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड को, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म हुआ था वर्ड से। इस शब्द को 8 भागों में बांटा गया था, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म हुआ था जिसमें एक नाउन था। तो हम लोग नाउन था, दूसरा कौन था? प्रोनाउन था, एडजेक्टिव, वर्ब था। इस टाइम से हमारा कुल 8 भागों में बांटा गया था। तो उसके उस 8 में से एक को मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है नाउन। तो चलिए हमारा नाउन हम शुरू करते, अभी करते। तो आखिरकार नाउन होता क्या है? जब वर्ड से निकला है तो पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? शब्द है। और शब्द है तो नाउन भी क्या होगा? एक वर्ड होगा। एक किस लिस्ट में आ जाएगा? शब्दों के लिस्ट में नाउन आने वाला है। तो हमारा जो नाउन है ये वर्ड होगा, पूरा का पूरा क्या होगा? वर्ड होगा। तो नाउन की बात करते, नाउन कैसा वर्ड है? तो नाउन को यहाँ पर कहता है नेमिंग वर्ड है। नाउन इज नेमिंग वर्ड। जिसका नाम होगा वो क्या हो जाएगा? नाउन होगा। जिसका नाम हो। हम बात करते हैं धरती पर अगर क्या क्या चीज है और नाम क्या हो सकता है, तो हम दूसरे ढंग से कहते हैं नाम किसका किसका होता है। तो हम अगर बात करें तो नाउन होता है नेम ऑफ अ पर्सन। नाम किसका हो सकता है? पर्सन। अगर हम बात करें इस धरती पर कौन कौन है, तो एक पर्सन हो सकता है, साथ ही साथ पर्सन के बाद हो सकता है प्लेस। उसके बाद एनिमल एंड थिंग। एनिमल के बाद हो जाएगा थिंग। तो अगर नाम हम करेंगे नाउन में, तो कौन कौन आ सकता है? नाउन में आ सकता है नेम जो आएगा पर्सन का है, किसी व्यक्ति का आ सकता है, स्थान का आ सकता है, प्लेस का, एनिमल और थिंग का। अगर पर्सन के बात करें तो पर्सन में किसी का नाम क्या हो सकता है? अमित हो सकता है, अमन हो सकता है, सुमित हो सकता है, रमेश हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हो सकता है? हमारा नाम हो सकता है। उसके बाद प्लेस की बात करें तो हम बात कर सकते हैं पटना, दिल्ली। ये सारे के सारे क्या है? नाउन। एनिमल की बात करें तो सबसे घरेलू हमारा है काऊ है, ऑक्स है, फॉक्स है, सारे के सारे क्या है? एनिमल में। अगर थिंग की बात करें तो अगर भी मैं मार्कर से लिख रहा हूं, हम लोग बोल सकते हैं मार्कर किस चीज में आ जाएगा? थिंग में आ जाएगा। आपके पास अभी देख रहे हैं फोन में वीडियो देख रहे होंगे, तो फोन हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो सारे के सारे हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। तो हमसे पूछा जाए कभी कि व्हाट इज नाउन, सो वी कैन से द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्लियर। तो आगे हम बात करते हैं, आगे क्या हो सकता है? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा। तो चलिए, हमारा ये होने वाला है कंप्लीट क्लास। यू कैन सी अकॉर्डिंग टू टाइटल कि हमारा जो क्लास होने वाला है पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। एक क्लास में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर बात करें मॉडर्न इंग्लिश में, नाउन 2 तरह के होते हैं। बात करता है कि नाउन कितने प्रकार का होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं नाउन, और नाउन में हम लोग देखे हैं कि अभी मैं बताया हूं कि आपको थिंग में हो जाता है, फोन हो जाता है। मैं बोला हूं फोन है, तो आपके मन में जरूर आ सकता है कि फोन को तो हम गिन लेंगे, ठीक है, लेकिन वाटर भी तो हो सकता है थिंग में। क्या वाटर को गिन पाएंगे? क्या नहीं।
फोन एक है, हमारे पास एक होगा तो 1 कहेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो 2 कहेंगे, लेकिन क्या वाटर को गिन पाएंगे क्या? नहीं, वाटर प्लस वाटर क्या होगा? वाटर ही होगा। तो इसीलिए हमारा मॉडर्न इंग्लिश में नाउन को दो तरह का होता है, एक होता है काउंटेबल, एक क्या होता है? अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल उससे बोलते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। चलिए हम कुछ इस वर्ड को देखते हैं। अन मीन्स क्या होता है? अन मीन्स नोट, काउंट मीन्स होता है गिनना, काउंट मीन्स गिनना, और एबल मीन्स योग्य। अब यहां से हमारा पता चल जाएगा कि कहता है अन मीन्स नहीं होता यानी नोट होता है, काउंट मीन्स गिनना, एबल मीन्स योग्य। तो अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? काउंट प्लस एबल, यानी जिसे गिन सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? काउंटेबल। अनकाउंटेबल, अन मीन्स नोट, अगर नहीं जिसे नहीं गिन सकते उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसे गिना जा सके, ऐसा नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन। जैसे टीचर को आप गिन सकते हैं, एक टीचर से दूसरा टीचर हो सकता है, तो टीचर प्लस टीचर टीचर्स हो सकता है। क्लास को गिन सकते हैं, गर्ल्स को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे इसको लेकर क्विक फैक्ट्स हम बताते हैं काउंटेबल नाउन को लेकर। कहता है यह सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है। अब काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल से, जिसे हम गिन सकते हैं उसे सिंगुलर से प्लूरल हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक गर्ल है तो सिंगुलर हो गया, ठीक है। अगर एक से ज्यादा गर्ल हो, यहाँ पर गर्ल्स है तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। एक है तो सिंगुलर। स्टूडेंट 1 है तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो हमारा क्या कहने का अर्थ है कि नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। किसे? तो काउंटेबल को। या लिविंग या नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, इसे हम लिविंग और नॉन लिविंग, या निर्जीव भी हो सकता है, सजीव और निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, क्लियर, दोनों हो सकता है। जैसे गर्ल, टीचर, ये सारे के सारे लिविंग में आ गया। टेबल, कार, ये सब किस चीज में आ जाएगा? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कहने का अर्थ जहां पर जान ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग बोलते हैं। ओके, तो हमारा काउंटेबल नाउन किसे बोलते हैं? जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उसे हम लोग काउंटेबल बोलेंगे। अब बात करते हैं कि सर अनकाउंटेबल क्या, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन क्या कहा जाता है? मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया, अन मीन्स नोट होता है, अन मीन्स नोट यानी कि नहीं। तो जो काउंटेबल ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल बोलेंगे। ऐसा नाउन जिसे गिना ना जा सके, ऐसा नाउन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते, उसे कौन सा नाउन बोलेंगे? अनकाउंटेबल। जैसे वाटर की बात करें, क्या वाटर को आप काउंट कर सकते हैं? नो। वाटर प्लस वाटर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हम वाटर को, वाटर से हम वाटर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम गिन नहीं पाए, इसका मीनिंग बदल जाएगा। वाटर मीन्स पानी होता है, जहां तक कि वाटर्स मीन्स समुद्र हो जाएगा, मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा? बदल जाता है। इसका आप प्लूरल नहीं इससे बोल सकते हैं, क्लियर। तो हमारा ऐसा नाउन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं गिन सकते। जैसे लव को गिन सकते नहीं, इट्स काइंड ऑफ फीलिंग। गोल्ड, आप सोना को नहीं गिन सकते, सोना से बनाए गए जो ऑर्नामेंट्स होता है उसे गिन सकते हैं, लेकिन सोना को नहीं गिन सकते। कॉफी को हम नहीं गिन सकते हैं। मिल्क को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। मनी को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो जिसे हम लोग नहीं गिन सकते उसे हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल, या हमेशा नॉन लिविंग होता है। अनकाउंटेबल नाउन जो भी होता है उससे नॉन लिविंग में रखा जाता है। हम अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी नहीं गिन सकते हैं, क्लियर। जैसे अब यह हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब जिसे गिन ही नहीं पाएंगे तो क्या अकेला रह जाएगा? तो इसलिए इट इज ऑलवेज सिंगुलर, वी कैन से इट इज ऑलवेज सिंगुलर, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। अगर मैं यहाँ पर अभी वाटर को मैंने वाटर्स किया तो इसका प्लूरल नहीं बना है। आप जिसे देख लो, जिसे गिन नहीं सकते, कैसे? मिल्क हमेशा सिंगुलर होगा, इसे हम हमेशा क्या रखेंगे? सिंगुलर। इसे प्लूरल हम नहीं बना सकते। वाटर इज प्रीशियस और लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, क्लियर। तो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन उससे बोलेंगे जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, उसे हम लोग कौन सा नाउन बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन, क्लियर। अब बात है कि सर गिन पाएंगे तो उसे काउंटेबल, नहीं गिन पाएंगे तो अनकाउंटेबल, ठीक है। तो गिनेंगे तो एक होगा तो क्या होगा? एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो इसके लिए नाउन का हम लोग नंबर पढ़ते हैं। यहाँ पर नाउन का नंबर, अगर कोई नाउन एक या एक से अधिक संख्या को बताए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर कहते हैं। अगर कोई भी नाउन है एक या एक से अधिक संख्या को बताता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। जैसे अ बॉय एक है,
एक लड़का के बात हो रहा है, कितना के बात हो रहा है, वो बॉयज मोर देन वन का बात हो रहा है, यानी कि एक से अधिक के बात कर रहा है। गर्ल्स एक से ज्यादा का बात हो रहा है, यानी संख्या के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। अगर काउंटिंग के बात करें तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैं बॉय बोलूं तो यहाँ पर एक है, लेकिन बॉय प्लस बॉय बोलूं तो कितना हो जाएगा, बॉय प्लस बॉय, तो ये तो एक नहीं होगा, ज्यादा हो गया। तो जब एक होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर। जब आप अकेला है तो आप क्या है, सिंगुलर। एक से ज्यादा होगा तो क्या कहेगा, प्लूरल बोलेंगे। मैं आपसे पूछूं आप अकेले हो तो क्या कहलाओगे, सिंगुलर। अगर आप किसी के साथ जुड़ जाओ तो क्या कहलाओगे, प्लूरल कहलाओगे। तो संख्या के आधार पर दो होता है, एक सिंगुलर होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, वैसा नाउन जिसे एक होने का बोध होता है। ऐसा नाउन जिसमें कितने नाउन होगा, एक होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन बोलेंगे। फिर से बोले, रिपीट आफ्टर मी, कि सिंगुलर नाउन किसे बोलते हैं, तो ऐसा नाउन जिसमें कितना नाउन कितना हो, एक हो। जैसे अ बॉय एक का बात हो रहा है, अ काउ एक का बात हो रहा है, टीचर एक है। मैं अभी कितने आदमी से हूँ, कितने टीचर यहाँ पे है, तो आपका जवाब आएगा कि यहाँ पर एक है। तो मैं क्या सिंगुलर हूँ या प्लूरल हूँ, तो आप बोलेंगे कि यू आर सिंगुलर, तो मैं सिंगुलर हो गया। अगर आप प्लूरल की बात करेंगे, वैसे नाउन जिसमें एक से अधिक होने का बोध हो, जिसमें एक से अधिक, कितना नाउन होगा, एक से अधिक होगा। तो इसको जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स कहने का मतलब है एक से ज्यादा विद्यार्थी। अगर क्लास में मैं बोलूं कि 10 बच्चे, तो क्या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो आप बोलेंगे कि प्लूरल हुआ। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स। वीमेन मीन्स महिला। अब एक महिला को वुमन बोला जाता है और एक से ज्यादा को वीमेन बोला जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे कार, तो कार कितना, एक है, इसी में कार्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो एक से ज्यादा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। एक होगा तो सिंगुलर। तो सिंगुलर एक को बोला जाता है, प्लूरल एक से ज्यादा को बोला जाता है। काउंटेबल किससे बोलते हैं, जिसे गिन सकते उसे काउंटेबल, और जिसे नहीं गिन सकते उसे हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। अब बात है कि सर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। चलिए ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखूं पेन, तो पेन के अंत में ये सब लिखते तो क्या हो जाता है, पेन्स हो जाता है। इसका मतलब एस जोड़ने से कुछ होता होगा। तो कहते हैं आमतौर पर मीन्स जनरली, आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। किसी भी नाउन के अंत में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। आमतौर पर कहने का मतलब इट इज नॉट 100%, आमतौर पर 90% केस में क्या होता है, हम किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है, प्लूरल। जैसे काउ है, काउ के अंत में एस जोड़ दिए तो क्या हो गया, काउज हो जाएगा। फ्रेंड है, फ्रेंड के अंत में एस जोड़ दिया तो फ्रेंड्स हो जाएगा। अगर बुक बोलूं, बुक के अंत में एस जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल। गर्ल है, गर्ल के अंत में एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स। क्लियर। तो हम जनरली नाउन के अंत में, आपके पास फोन है, फोन के अंत में एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फोन्स हो जाएगा। एम आई राइट। आप अगर कैप पहने होंगे तो कैप के अंत में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैप्स। क्लियर। शर्ट है, शर्ट के अंत में एस लगा देंगे, शर्ट्स। टी शर्ट होगा, उसके अंत में एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, टी शर्ट्स हो जाएगा। गॉट। तो चलो हम लोग किसी भी नाउन के आमतौर पर एस लगा देते तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन क्या सारे नाउन को हम बना सकते हैं इस आधार पर, नहीं। और नाउन का अदर भी है। जैसे अभी क्लास में, क्लास के अंत में एस लगाएंगे तो बन जाएगा क्या। चलो हम अगर करते हैं, क्लास हो गया, क्लास के अंत में एस लगाने पर क्या होता है, ये बना क्या, ट्रिपल एस तो नहीं होता, गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, क्लास। इसके अंत में ईएस जोड़ा जाता है, तब क्या बनता है, क्लासेस बनता है। इसका मतलब कुछ और भी रूल्स होता होगा। तो ए रूल क्या है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अच्छा प्लूरल किसका बनेगा, सिंगुलर का ही बनेगा, प्लूरल का कभी बना सकते हैं क्या। अगर कोई नाउन ऑलरेडी प्लूरल है तो इसे हम कैसे बनाएंगे सिंगुलर, इसे प्लूरल क्यों बनाएंगे, तो ऑलरेडी है। सिंगुलर से हम लोग कहाँ बदलते हैं, सिंगुलर से हम लोग ले जाते हैं प्लूरल की तरफ ले जाते हैं। गॉट इट। तो हम लोग सिंगुलर से कहाँ ले जाएंगे, प्लूरल की तरफ ले जाएंगे। तो किसी नाउन के अंत में एस हो, क्या हो जाएगा, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो। ऐसा नाउन जिसके अंत में क्या हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो उसके अंत में हम लोग ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, फिर इसको प्लूरल बनाते हैं। आप कीप इन माइंड, फिर से बोलो, 100 जितने वाली 100 से शुरू होने वाले इंग्लिश के लिए एस से सा, डबल एस से सा, एस से सा,
इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे ES। CH, जब CH हो तो क्या जोड़ना है ES, एक से शुरू हो तो क्या जोड़ना है ES, और Z हो तो अंत हो तो हम लोग क्या जोड़ेंगे ES जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखो गैस, गैस के अंत में ES जोड़ा गया है तो ES जोड़ा गया तो क्या हो गया, गैसेस हो गया। यहाँ पर क्लास के अंत में ES जोड़ा गया तो क्या हो गया, क्लासेस हो गया। ब्रश के अंत में ES जोड़ा गया तो क्या हो गया, ब्रशेस हो गया। मैच के अंत में ES जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, मैचेज। और बॉक्स के अंत में ES जोड़ा गया तो क्या हो जाए, बॉक्सेस हो गया। और टोपाज के अंत में ES जोड़ा गया तो टोपाजेस। अगर हम टैक्स बोलते हैं, टैक्स के अंत में ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा। गॉट इट। तो इस ढंग से हम लोग बना सकते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर मैंने बोल दिया कि CH किसके अंत में हो तो हम ES जोड़ते हैं, लेकिन क क्या होता है, जब CH का उच्चारण हो जो क हो जाए, कभी कभी क्या होता है CH का उच्चारण क्या हो जाता है, क होता है, तब एस जोड़कर पुला बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं स्टमक, इसको पढ़ते हैं स्टमक, क पढ़ा जाता है अंत में, स्टमक एस जोड़ दिए। मोनार्क, इसको क पढ़ा जाता है, जब क पढ़ा जाता है तो क्या जोड़ा जाएगा, एस जोड़ा जाएगा। जिस अगर CH से अंत हो, अगर उसके अंत में क हो, उसका उच्चारण क कहा जाए तो हम लोग केवल यस जोड़ेंगे। सो अब क्या सर सारे वर्ड ऐसी उसी पे उतना ही पे खत्म हो गया, नहीं, 90% है जिसमें यस जुड़ता है, लेकिन 10% है जो आपको परेशान करके रख देगा, जिसे आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्लियर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं, अगर कोई नाउन है उसका अंत है, कोई नाउन है उसका अंत वाई से होता है, किस चीज से होता है, वाई, उसके पहले कंसोनेंट हो सकता है, या तो वाई से होगा अंत तो उसके पहले वोवेल हो सकता है, यही दो ही ऑप्शन बन सकता है। जब उसके पहले कंसोनेंट होगा तो कैसे बदलेगा, और वोवेल होगा तो कैसे बदलेगा। चलिए हम देखते हैं, फैमिली लिखते हैं। फैमिली का प्लूरल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर फैमिली का है ना, फैमिलीज होता है, यही बोलेंगे। अगर मैं पूछूं आपको डे का क्या होता है तो आप बोलेंगे सर डेज होता है, यही आपका आंसर आएगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर कंसोनेंट वाई से अंत हो, वाई के पहले क्या हो, कंसोनेंट हो। साउंड दो प्रकार का होता है, लेटर को दो भागों में बांटा गया है, लेटर को हम दो भागों में बांटते हैं, कंसोनेंट और वोवेल, कंसोनेंट एंड वोवेल। तो हमारा वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और कंसोनेंट क्या हो जाता है, बाकी के इसको छोड़कर, इस 5 को छोड़कर 21 जो है होता है, बी सी एस को क्या बोलते हैं, कंसोनेंट होता है, 21 हो जाता है। उसी ढंग से y के पहले कंसोनेंट है, फैमिली में l क्या होगा, कंसोनेंट होगा। तो इस l को हम लोग y को कहां बदल दे, i में बदल कर, और es जोड़कर हम लोग क्या बना दिए, इसको प्लूरल। लेकिन इस y के पहले क्या है, o है, तो वो क्या हो जाता है, वोवेल होता है। तो जब वोवेल होता है खाली s जोड़ेंगे, अगर कंसोनेंट हो तो y को कहां बदल देंगे, i में बदलकर तब es जोड़ेंगे, क्लियर। तब जैसे देखो आर्मी, कहते हैं कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसका अंत y से हो और y के पहले एक कंसोनेंट हो, y के पहले क्या, तो इनके पहले y को i में बदल देते हैं, y को कहां बदलते हैं, i में, और फिर es को हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल। आर्मी, जैसे मैंने बोला आर्मी में क्या हो गया, आर्मीज हो जाएगा। सिटी का क्या कर दिए, सिटीज। सैलरी का क्या कर दिए, सैलरी कर दिए। फैमिली को क्या कर दिए, अगर मैं बॉडी लिखूं तो बॉडी का क्या होता है, बॉडीज हो जाता है, ओके। लेकिन कुछ ऐसा होता है, नाउन है जिसका अंत वाई से हो, लेकिन वाई के पहले क्या हो, वोवेल हो, तो एस केवल जोड़ेंगे। अगर वोवेल हो तो क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। तो डे का हम लोग क्या बना दिए, डेज। की का क्या बना दिए, कीज बना दिए, ओके। तो इस ढंग से हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं ट्वाई, ट्वाई के अंत में एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइज, क्लियर। बॉय लिखेंगे तो बॉय के अंत में एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, बॉयज। अगर इसी y के पहले वोवेल है तो s लग रहा है, अगर कंसोनेंट रहता तो हम लोग क्या लगाते, y को i में बदल कर es से बदल। अगर जैसे बेबी बोलो, बेबी का क्या होगा, बेबी को y को i में बदलना पड़ेगा, BABIES होगा, क्लियर। तो हम इस रूल से सिंगुलर से प्लूरल बदलते हैं। चलिए कुछ और भी हमारे साथ है, अगला है, अगर किसी नाउन का अंत o से हो क्या करें। जैसे अभी y से अंत हुआ तो हम लोग क्या किए हैं, अगर कंसोनेंट है तो es जोड़ते हैं, अगर वोवेल y के पहले है तो क्या जोड़े हैं, केवल s जोड़े हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, आप लोग जाना नहीं ना, लेट नहीं ना हो रहा है आप लोग, अगर किसी नाउन का अंत o से हो,
किसी से हो, ओ से हो, और वो के पहले कंसोनेंट हो, तो फिर हम लोग एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ई एस। जैसे वाई के पहले कंसोनेंट था तो हम लोग क्या जोड़े थे? ई एस जोड़े थे। इन द सेम वे कि अगर एक ओ से अंत हो और वो के पहले कंसोनेंट हो तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। तो फिर क्या हमारा बन जाएगा? प्लुरल बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंगो, मैंगो में ई एस जोड़ेंगे, ओ से अंत हो रहा है, उसके पहले क्या है? कंसोनेंट है, तो मैंगो का क्या हो जाता है? मैंगो जो होता है। पोटैटो को इसमें ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पोटैटो। टोमेटो होता है, टोमेटो, तो टोमेटो में हम लोग क्या करते हैं? ई एस जोड़ते, तो क्या हो जाता है? टोमेटोज। क्लियर? तो यहां से हमारा प्लुरल बन जाता है। फिर कहते हैं जब किसी, अब वहां पर हम लोग क्या किए थे? वाई से अंत हुआ था, वॉवेल था, तो हम लोग क्या जोड़ रहे थे? एस खाली जोड़ रहे थे। तो यहाँ पर फिक्स होगा कि ओ से अंत हुआ, वो के पहले क्या हो? वॉवेल हो, तब हम लोग फिर क्या करेंगे? एस। सेम रूल लग रहा है, किसी नाउन का अंत ओ से हो और वो के पहले क्या हो? वॉवेल हो। किसी नाउन का अंत ओ से हो, ओ के पहले क्या हो? वॉवेल हो। तो प्लुरल कैसे बनाते हैं हम लोग? तो खाली के खाली हम लोग एस जोड़ते हैं। क्लियर? तो एस जोड़ देंगे तो प्लुरल बन जाएगा। जैसे कैमियो, कैमियोज हो जाएगा। रेडियो, रेडियोज हो जाएगा। स्टूडियो, स्टूडियोज होगा। अब वीडियो का क्या होगा? तो अगर वीडियो, वीडियो ओ से अंत हो रहा है, वो के पहले क्या है? वॉवेल है, तो एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वीडियोज। क्लियर? तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम लोग किस ढंग से सिंगुलर से प्लुरल बनाएंगे। ओके, गॉट इट गाइस? सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम। सिंगुलर से प्लुरल हम लोग बनाते हैं, किसी ओ से अंत होगा तो इस रूल से बनाते हैं। क्लियर? व्हाट हैपेंड? सो गाइस, जब भी हम लोग को और भी रूल है, यहीं पर खत्म नहीं होता है। कुछ ऐसे रूल है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि वाइफ का क्या होता है, अगर मैं पूछूं आपसे कि वाइफ का क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? इफ आई आस्क यू, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से आगे। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। आगे हमारा है कि अगर वाइफ हो, जैसे यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अगर हमारा है एक वर्ड है सेल्फ, सेल्फ का प्लुरल क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं सेल्फ का होता है सेल्फ्स। मैं पूछूं आपको हाफ का क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो? नाइफ। नाइफ का प्लुरल क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर नाइफ्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग चेंजेस क्या देख रहे हैं कि इस एफ को यहाँ से हटा दिया गया है और इसके जगह पर वी एस जोड़ा गया। इसी के स्थान पर हमें किसे जोड़ा गया? एफ ही को हटा दिया गया, एफ ही के जगह पर हमें क्या जोड़ दिया है? वी एस जोड़ दिया गया। तो यही कह रहा है कि अगर किसी नाउन का अंत एफ से हो या एफ ही से हो, कोई भी नाउन हो जिसका अंत किससे हो? एफ से हो या एफ ही से हो, तो उसका प्लुरल बनाते हुए एफ या एफ ही को हटाकर वी एस जोड़ दिया जाता है। जब हम किसी नाउन का है ना प्लुरल बनाते हैं तो हटा देते हैं। क्लियर? कहता है इसमें कुछ नाउन है जो उससे अंत होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं लाइफ, लाइफ का प्लुरल क्या है? लाइफ्स। वाइफ का क्या है? वाइफ से। हाफ का क्या है? हाफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ का काफ्स हो जाता है, हाफ का हाफ्स हो जाता है, नाइफ का नैप्स। लिप, लिप मीन्स पत्ता, लिप। इसका प्लुरल क्या हो जाता है? वी एस जोड़ा जाता है, लेकिन इसको कहा कर देते हैं? बदल कर। तो हम लोग क्या बोलते हैं? लिव्स, लिव्स में बदल दिया जाता है। लाइफ का लाइफ्स हो जाता है, लोभ का लोभ, सेल्फ का सेल्फ्स हो जाता है, थीप का थीप्स हो जाता है, वाइफ का क्या हो जाता है? वाइफ्स हो जाता है। तो इस ढंग से हमारा प्लुरल बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लुरल। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके बीच वॉवेल को बदलकर बनाया जाता है। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके बीच के वॉवेल को बदल दिया जाता है। ओके?
अब क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन होता है जिसके बीच के वोवेल को बदल कर, जैसे अब हमारा क्या है मैन, हम लोगों को सोचना चाहिए मैन का क्या होना चाहिए, एक मैंस होना चाहिए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके बीच को बदल देंगे, ए को बदल देंगे, तो मैन को ई में बदलकर मेन कर देते हैं, इसका प्लूरल क्या हो जाता है, मेन हो जाएगा। उसी तरह वुमन का क्या हो जाता है, वीमेन। फुट का क्या होता है, फीट। और टूथ का क्या हो जाता है, टीथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉवेल को बदला जा रहा है, क्लियर। इसके वॉवेल को ई में बदल दिया जाता है, और सॉरी इसको बदला गया वीमेन, और टूथ का क्या टीथ में बदल दिया गया है। कुछ सिंगुलर नाउन प्लूरल इरेगुलर अनियमित तरीके से बनता है, जैसे ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता है, इसका क्या होता है, ऑक्सन होता है। और चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है, अगर हम चाइल्ड्स लिखते हैं तो हमारा गलत होगा, हमारा क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन होगा। गॉट इट। सो चाइल्ड का हमारा हो जाता है चिल्ड्रन। सो कुल हमारा नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बदलने का यही रूल था। आप इसे एक बार फिर से ध्यान देंगे बढ़िया से, और इस ढंग से हम नाउन को सिंगुलर से क्या कर सकते हैं, प्लूरल में बदल सकते हैं। क्लियर। तो जब भी हमें नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बदलना होगा तो हम लोग इस तरीकों को अपनाते हैं। क्लियर। सो गाइज हम लोग क्या क्या देखे सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए, कुछ रूल्स देखे, जिस रूल्स में पहला ये देखे कि किसी नाउन के अंत में एस जोड़ देते तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या सारे नाउन के साथ ऐसा होता है, नो, योर आंसर विल बी नो, इट कांट बी। तो फिर क्या करते हैं, किसी नाउन का अंत एस से हो, डबल एस से हो, एस एच से हो, सी एच से हो, एक्स से हो और जेड से हो, तब उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग ई एस जोड़ कर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन किसी नाउन का एक ओ वाला रूल्स पर है कि किसी नाउन के अंत में ओ हो, एक रूल हम लोग पर है किसी नाउन के अंत में वाई हो, किसी और फिर पर है किसी नाउन के अंत में एफ हो या एफ ही हो, फिर पर है हम लोग कि कुछ इरेगुलर मैनर में बनाया जाता है। क्लियर। तो हमारे पास कई तरीका हो गया है बनाने का। क्लियर। तो उसमें से किसी भी तरीका को आप याद रखेंगे, एक एस जोड़कर प्लूरल बनाया गया है, एक यस जोड़कर प्लूरल बनाया गया है, एक वाई को आई में बदलकर बनाया गया, ओ बोला आया है, एफ बोला और एफ ही बोला। तो इस प्रकार के बहुत सारे आया है, और इस ढंग से हम लोग क्या किए हैं, बनाने की कोशिश की है। क्लियर। तो नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बदलने का हमारा सारा के सारा रूल्स हो गया, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन का जो जेंडर होता है, केस होता है। एक वीडियो में हम लोग पूरा लेक्चर करने वाले हैं। सो गाइज बने रहे, और आज आपका नाउन का जो प्रॉब्लम है, नाउन से रिलेटेड ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व टुडे। क्लियर। सो नेक्स्ट चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े क्या। सो बिफोर गोइंग अहेड देयर इज प्रॉब्लम आई थिंक, ओके। वेरी गुड। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नाउन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। आपके सवाल होगा आपका कि काइंड्स ऑफ नाउन, आखिरकार नाउन कितने प्रकार का होता है ना ऐसा सवाल आपका। ओह माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन, कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो हमारा नाउन के जो 5 प्रकार है, अगर हम नाउन के प्रकार की बात करें तो नाउन हमारा कितने प्रकार के, मुख्यतः नाउन को 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। और वो 5 भाग कौन कौन है, एक है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसे हम एक का बात करेंगे। ये 5 भागों में बांटा गया था, तो इस 5 में से एक है हमारा प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी खास, प्रॉपर मीन्स क्या होता है, पार्टिकुलर नाउन। कौन सा नाउन, पार्टिकुलर, कोई खास नाउन की बात करेंगे। और कॉमन नाउन किसे बोलेंगे, किसी खास नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन बोलेंगे। और कॉमन नाउन किसे बोलेंगे, अगर कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन क्या होता है, मैं अगर मैथ पढ़ाऊँ तो x² 2x 5 = 0। क्लियर। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉमन क्या है, तो आपको अभी कुछ कॉमन नहीं लगता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x² लगाएंगे 2x और इस 5 को उस साइड भेजेंगे, तो 5 जाएगा तो -5 हो जाएगा हमारा। क्लियर। अब इस दोनों में कॉमन हो सकता है, क्योंकि x² 2x दोनों का फेस एक जैसा मिल रहा है, तो इस फेस में से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x² है, तो इस x² से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा x। यहाँ पर 2x है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर।
क्लियर। तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी 2x आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी भी वैल्यू उतना ही x² + 2x। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा, x है। तो यानी कि जो सबके लिए कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो, जैसे सबके लिए कॉमन हो, कहने का अर्थ है कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे, सबका नाम कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि स्टूडेंट्स है। क्या है, सारे के सारे स्टूडेंट्स है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन। कलेक्टिव नाउन, इससे हम ग्रुप को दिखाते हैं, अ ग्रुप ऑफ नाउन। क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ नाउन। जब नाउन का एक समूह होगा तो उसे कौन सा नाउन बोलेंगे, कलेक्टिव। मटेरियल, जिसे हम लोग काउंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसको क्या करते हैं हम लोग, वेट करते हैं। जिसे हम लोग क्या करते हैं, वेट, माप तोल करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि फील। अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, फीलिंग। ऐसा नाउन जिसे हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, उसे हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे फील करते हैं, उस पर हम लोग जोर थोड़ा डालने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो हमारा अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखते हैं हम लोग। क्लियर। सो गाइज, हमारा नाउन कुल 5 प्रकार का होता है, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, और मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है फीलिंग, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स फीलिंग होता है। ऐसा नाउन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल और केवल फील कर सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्लियर। चलिए प्रोपर नाउन को हम देखते हैं। हम लोग बात करते हैं प्रोपर नाउन किसे कहते हैं, ऐसा नाउन जो किसी खास पर्सन, प्लेस और थिंग को दर्शाता हो। ऐसा नाउन जो किसी, अगर हम बात करते हैं प्रोपर नाउन किसे बोलते हैं, तो प्रोपर नाउन कहने का मतलब है कि ऐसा नाउन, प्रोपर नाउन मीन्स ऐसा नाउन जो किसी खास पर्सन, प्लेस और थिंग को दर्शाता है, उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, प्रोपर नाउन। अगर हम पर्सन में बात करते हैं, पर्सन में किसी का नाम राम है तो खास के बात करते हैं, प्लेस विनय हो गया। उसके बाद प्लेस में अगर पटना के बात करें, खास अमेरिका। अगर थिंग के बात करते हैं तो थिंग में हम लोग बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं अब फोन का, तो फोन हमारा कॉमन हो जाएगा, लेकिन उसी में हम लोग बोलते हैं आईफोन। तो आईफोन किस थिंग के बात कर रहा है, किसी खास थिंग का बात कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोपर नाउन बोल देंगे। क्लियर। जब किसी खास का बात करेंगे तो हम लोग प्रोपर नाउन कहेंगे। उसके बाद प्रोपर नाउन के लिए कुछ है ना पॉइंट आपको याद रखना है प्रोपर नाउन के लिए, कि किसी भी प्रोपर नाउन का पहला लेटर होता है जो कैपिटल। जब कभी भी किसी प्रोपर नाउन को लिखेंगे तो हम लोग पहला लेटर क्या लिखेंगे, जैसे हमको राम लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, विच वन इज करेक्ट। तो हमारा ए बोला करेक्ट होगा, ए बोला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जैसे अमित लिख रहे हैं, अमित ए फॉर्म गलत है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल से शुरू होना था। अमेरिका ये भी गलत है, कुरान ये भी गलत। तो अमित को देखो यहाँ कैपिटल से शुरू किया गया है, अमेरिका का कैपिटल से, और कुरान का भी किससे शुरू हो गया, कैपिटल से। तो किसी भी प्रोपर नाउन का पहला लेटर है ना हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, उसे हम स्मॉल में नहीं लिख सकते। जैसे जब आप अपना नाम लिखते तो कहीं भी लिखिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखिए या मिड में लिखिए और एंड में लिखिए, आपको हमेशा है ना कैपिटल में लिखना होगा। क्लियर। दूसरा बोलते हैं प्रोपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे प्रोपर नाउन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अमित रीड्स एट आइडियलाइज, अमित कहाँ पढ़ता है, आइडियलाइज में पढ़ता है। यहाँ देख सकते हैं अमित सिंगुलर है। अमेरिका, अमेरिका क्या है, सिंगुलर है। कहते हैं आमतौर पर प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आमतौर पर हम लोग प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप अपने बारे में लिखते हैं तो क्या बोलते हो, माई नेम इज सुमन, माई नेम इज सुमन, मेरा नाम सुमन है। क्या इसके पहले आप ए और एन लगाते हैं क्या, सो योर आंसर विल बी नो, वी कांट यूज। तो हमारा इसीलिए प्रोपर नाउन के पहले कभी भी ए एन का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। और इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल कहने का मतलब है ए एन द। आर्टिकल मीन्स, आर्टिकल किसे बोला जाता है, आर्टिकल मीन्स ए एन और द। एक सिचुएशन है जहां लगता है, जब हम कंपेयर करते हैं किसी से तब लगता है, वहां पर एक सिचुएशन है। आमतौर पर हम लोग आर्टिकल ने द अमित कम्स एवरी डे, तो गलत हमारा हो जाएगा। द पटना नहीं बोल सकते, अमित कम्स एवरी डे और पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ये हमारा क्या है, सही आंसर होगा। क्लियर।
अब कॉमन नाउन किसे बोलते हैं? व्हाट इज कॉमन नाउन? सो बच्चे हमारा कॉमन नाउन है जिस नाउन से किसी संस्था, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के या जाति के, कम्युनिटी भर का, पूरा का भर का बात हो तो हम लोग उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहने का अर्थ है कि जहां से सारे ग्रुप का बात करें, यहाँ पर आप क्लास की बात करते हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सारा, इसका नाम सुमन हो सकता है, इसका नाम रमन हो सकता है, सबका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों के तीनों स्टूडेंट है। क्लियर? तो जो सबके लिए कॉमन हो उसे हम लोग कौन सा नाउन बोलेंगे? कॉमन। जैसे टीचर बोलो, आप बहुत सारे टीचर से पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारे का कुछ ना कुछ नाम होगा, लेकिन सब में कॉमन एक ही बात है कि वो सभी टीचर्स है। अगर मैन के बात करें, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मैन हूँ, आप देख रहे हैं आप मैन है, लेकिन हम लोग में कॉमन हमारा कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन हम लोग में कॉमन क्या है कि हम लोग मैन है। बुक, सारे बहुत सारे बुक होगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री बोलते हैं, उसका एक नाम दे देते तो क्या हो जाता है? कॉमन चीज हो गया कि बुक्स। बहुत सारे पेन्स होगा, ब्रांड होगा पेन का अलग अलग, लेकिन सारे को क्या बोला जाता है? अच्छा मैं बाइक बोलूं, क्या बोलूं? बाइक। बाइक कौन सा नाउन है? तो कॉमन नाउन है। फिर बाइक के ब्रांड के नाम लेंगे, आप यामाहा लेते हैं, हीरो लेते हैं, सुजुकी लेते हैं, टीवीएस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो ब्रांड जैसे ही बनाते हैं तो हमारा प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन सब में कॉमन बात क्या है कि वो बाइक है, तो इसीलिए हम इसे कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब बात है कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बाइक को हम लोग बाइक बोलते हैं, एक से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? बाइक्स बोल देंगे। जैसे यहाँ पे द टीचर टीचेज इंग्लिश, द टीचर एक है, सिंगुलर के बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टीचर्स, क्या बोलेंगे? टीचर्स आर प्रेजेंट, टीचर्स आर प्रेजेंट, एक से ज्यादा का बात हम यहाँ कर दिए। जब नाउन सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कॉमन नाउन प्लूरल रहेगा तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप भी सोच सकते हो कि बॉय है, बॉय कौन सा नाउन हो गया? कॉमन हो गया। बॉय सिंगुलर है तो हम लोग ए बॉय लगा सकते हैं, क्या बॉयज के पहले ए लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? कि बॉयज ऑलरेडी प्लूरल है, प्लूरल को क्यों, इसका मतलब एक होता है, एक लड़के का भी बोल सकते हैं क्या? तो आपका आंसर आएगा नो, वी कांट से, तो इसीलिए हमारा यहाँ नहीं यूज कर सकते। क्लियर? किसी भी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन कोई भी हो उसे का हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं? कॉमन। अब देखो यहाँ धोनी को है ना, हम यहाँ कहता है यू आर द धोनी ऑफ माई टीम, तुम मेरे टीम का क्या है? धोनी। अभी मैंने बोला था प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर धोनी तो भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज किसी और ढंग से किया गया है। इसका यूज हम लोग कंपेयर करने के लिए किए हैं। तो यहाँ पर क्या, मैं बोला यू आर द धोनी ऑफ माई टीम, आप वो धोनी नहीं है जो इंडिया के लिए खेलते हैं, आप मेरे टीम के धोनी हो। आपको धोनी से कंपेयर करके आप में धोनी की हम क्वालिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। द धोनी अ गुड क्रिकेटर, बात समझे? तो कंपेयर जब करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं? जिस नाउन से कहता है, मैंने बोला था कलेक्टिव नाउन मतलब एक ग्रुप को दिखाता है। किसे दिखाता है? नाउन का एक ग्रुप होगा, समूह को दिखाता है। तो जिस नाउन से व्यक्ति या वस्तु इसका समूह का बोध, समूह मीन्स ग्रुप, जिस से ग्रुप का एक बात होता है उसे हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, क्लास कहने से क्या होता है? ग्रुप का बात होता है। जैसे स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट मिलकर, बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर एक क्लास का निर्माण होता है, जिस पे क्लास करने के मतलब सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं क्लास के मतलब। क्लियर? तो क्लास टीम बनता है, तो टीम में एक से ज्यादा होता है। जैसे इंडिया का एक टीम है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं? तो कुल 11 प्लेयर्स होता है, लेकिन टीम कितना होता है? एक। प्लेयर्स 11, जूरी, एक जज का ग्रुप होता है। क्राउड मीन्स भीड़, लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन भीड़ कहने का अर्थ है एक ही भीड़ होता है, तो हम लोग इसे क्राउड बोलते हैं। फैक्ट है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया था। अब लोगों को लगता है ना कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप में है, तो ये क्या होगा? फैमिली। अगर मैं बोलूँ फैमिली क्या होता है? फैमिली तो लोगों का ग्रुप ही तो है। अगर मैं फैमिली का बात करूं तो फैमिली क्या होता है? लोगों का एक ग्रुप होता है। एक फैमिली में आप देखो, ये आपका घर हो गया। अब इस पे देखो, इसमें बहुत सारे लोग होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, माता जी होंगे, और सारे लोगों को मिलाकर क्या बना दिए हम लोग? एक फैमिली। पापा जी होंगे, सारे लोगों को मिलाकर क्या बना देते हैं हम लोग? फैमिली। अब तुम छोटे छोटे बंदे हो, अब सारे लोगों को मिलाकर हमारा फैमिली कितना है? इसमें मेंबर्स कितने हैं? 3, और फैमिली कितना है? 1।
तो इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जब ग्रुप में डाल देते थे कौन सा नाउन, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। एक को फैमिली, एक फैमिली बोलेंगे आप, इसका प्लूरल भी हो सकता है, फैमिली का फैमिलीज होता है। क्लियर? कहते हैं आमतौर पर कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब कलेक्टिव नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग किया। कमिटी, कमिटी बोलते हैं, कमिटी हमारे समाज में बनता है। कमिटी में बहुत सारे लोग मिलकर हम लोग एक कमिटी बनाते हैं, तो इसे हम लोग द लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? द लगा सकते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे कमिटी। क्लियर? अब है मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मटेरियल नाउन का। तो मटेरियल नाउन उस नाउन को बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था कि इसे काउंट नहीं करते, वेट करते। क्या करते? मेजर करते। अच्छा, कई बार घर में होता है ना, बोला जाता है कि मटेरियल खत्म है। घर में क्या यूज होता है? मिल्क यूज होता है, पानी यूज होता है, तेल यूज होता है, सारे के सारे राइस चावल यूज होता है। तो सारे के सारे क्या आता है मटेरियल में। तो जिसे हम लोग वेट करते हैं और मेजर मापते हैं, माप तोल करते हैं, उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे सिल्वर, सोना के हम गिन सकते हैं क्या? नहीं, सोना से बनाए गए कुछ आभूषण होगा उसे गिन सकते हैं। चीनी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। आप दिमाग लगाओगे कि चलिए सर ये चीनी रखा हुआ है हम गिन लिए, तो हम लोग चीनी को नहीं गिने, चीनी को एक दाना को गिने हैं। क्लियर? उसके बाद वाटर को गिन सकते नहीं, वाटर को नहीं गिन सकते, वाटर को ड्रॉप को गिन सकते। चलो कि वाटर का ड्रॉप गिर रहा है तो हम ड्रॉप गिन सकते हैं, बूंद को गिन सकते हैं, हम लोग वाटर को गिन नहीं सकते। क्लियर? सो वी कांट काउंट वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस मटेरियल नाउन आमतौर पर सिंगुलर होता है। अब जिसे हम गिन ही नहीं सकते तो क्या हो जाएगा? और सिंगुलर होगा। अच्छा, मनी को गिन सकते हैं क्या हम लोग? मनी क्या है? मटेरियल। पैसा गिन सकते हैं? छोटे पैसा गिन सकते हैं हम लोग क्या? नहीं गिन सकते हैं। पैसा को हम लोग नहीं गिन सकते। हम लोग नोट को गिनते हैं। जब भी हम लोग गिनेंगे तो नोट को गिनते हैं, हम लोग पैसा को नहीं गिन सकते। अगर पैसा गिनते तो हमारे पास जब पैसा मिलता तो हम लोग एक बार में बता देते कि कितना पैसा है, तो हम लोग नोट को गिनते हैं। तो हमेशा ये सिंगुलर होता है। आमतौर पर इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जब गिनेंगे ही नहीं तो कैसे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? वाटर इज सिल्वर इज कॉस्टली, तो असिल्वर थोड़ी बोल सकते। शुगर टेस्ट स्वीट्स, अब शुगर को अस्वीट और शुगर नहीं बोल सकते। जब गिन ही नहीं पाएंगे तो एन का प्रयोग क्यों करेंगे? बट द का यूज हम कर सकते हैं एक सेंस में। जैसे द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा। यहां कहने का मतलब खास बनाने पर। क्या बनाने पर? खास नाउन बनाने पर। पानी की बात करें तो सारे पानी की बात नहीं कर रहे, हम लोग गंगा के पानी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ए लगेगा, द लगा सकते। अब है एक एब्स्ट्रैक्ट, एक वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? पहले एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है फीलिंग। क्या होता है? फीलिंग। अब बताइए कि फीलिंग जो होता है, फीलिंग को हम लोग गिन पाएंगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये भी कहां पाता है? अनकाउंटेबल में। कहां आता है? अनकाउंटेबल। जिसको हम फील करते हैं उसको हम देख सकते हैं क्या? सी कर सकते हैं क्या? नहीं। टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसा नाउन जिसे हम फील करते हैं, कहते हैं ऐसा नाउन जो क्वालिटी, स्टेट और एक्शन का बोध कराता है, उसे कौन सा नाउन कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। काइंडनेस, दया, दया को देखे हो क्या? वो CID वाले दया नहीं, जो दया हम लोग फील किसी के लिए करते हैं। क्या हम लोग किसी को दया को देखते हैं? नहीं देखते। उसके बाद डार्कनेस, अंधेरा को देखते हैं क्या? नहीं। वी फील इट। ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम लोग देखते हैं क्या? नहीं। अगर ईमानदारी को देखते हैं हम लोग तो हम लोगों को कोई चीट नहीं कर पाता। कई बार लोग बहुत मीठी मीठी बात बोल कर हम लोगों को चीट कर लेता है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए हम लोग इसे नहीं। चाइल्डहुड, बचपन को देखे क्या? नहीं। जवानी देखे? गरीबी, गरीबी को आप देखे हो क्या? नहीं। हम फील करते इसे। लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, सारे के सारे क्या किया जाता है? फील। कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को छुआ या देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि फील करते, जिसे फील करते। लव, जैसे हमारा लव होगा, लव को हम देख सकते हैं क्या? नहीं। अगर लव पता जिस दिन चल दिखाई दे दिया तो फिर घर में बवाल हो जाएगा, इसीलिए लव दिखाई नहीं देता है, लव फील किया जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसे अनुभव किया जा सकता है केवल। आमतौर पर सिंगुलर होता है, जिसे गिन ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। हाउ कैन वी से इट्स सिंगुलर और प्लूरल? तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है? सिंगुलर। इसके बाद आर्टिकल भी नहीं लगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। किसी को ईमानदारी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल के श्रेणी में इसे रखा जाता है। क्लियर?
अब है हम नाउन का केस पढ़ने वाले हैं। अब हमारा क्या है, नाउन का केस पढ़ने वाले हैं। तो नाउन का केस क्या होता है, जैसे अगर बात बोलूं हम लोग कि हम लोग एप्पल क्यों खाते हैं, तो हमारा एप्पल खाने के पीछे पर्पस होता है कि हम लोग ना कुछ एनर्जी ले, होता है ना। तो नाउन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, नाउन से क्या करेंगे इसका यूज, तो नाउन का यूज करते हैं हम लोग इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब भी बनेगा तो दूसरा कोई नहीं बनता है, नाउन बनेगा। और नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है तो ये भी बन सकता है, लेकिन बात समझे। या इसे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे आता है। तो हमारा इसके जगह पर या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। इसके जगह पर भी क्या आएगा, नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो इसीलिए हमारा एक क्या हो जाता है बच्चे, तो नॉमिनेटिव केस, इस सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्टिव केस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव इसको सब्जेक्टिव केस होगा। जो सब्जेक्ट के जगह पर यूज होगा उसे सब्जेक्टिव केस बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो इसे हम नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। जो नेम के जगह पर नॉमिनेटिव करने का, अगर किसी नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आता है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा केस बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, इसे हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। अमित टीचेज वेल, अमित अच्छा से पढ़ाता था। अमित क्या बन गया है, सब्जेक्ट। वर्ब के पहले जो आया क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैंने यहाँ भी बताया वर्ब के पहले जो आता है सब्जेक्ट होता है। नेहा वर्क्स टू अर्न मनी, नेहा काम करती है पैसा कमाने के लिए, यहाँ वर्ब हो गया। वर्ब के पहले नेहा आ गई तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट बन के नाउन आया हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। और आमतौर पर हु लगाकर कभी भी पता करना होगा कौन, व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा। अब हमें सब्जेक्ट पता करना होगा सेंटेंस में, तो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग हु लगाकर, व्हाट लगाकर और विच लगाकर पता कर सकते हैं। जैसे देखिए टीचेज वेल, पढ़ाता है बढ़िया, तो कौन पढ़ाता है बढ़िया, तो कौन लगाए, कौन पढ़ाता है बढ़िया, तो अमित पढ़ाता है बढ़िया। हम बोलेंगे कि कमाता है, काम करता है, कमाने के लिए कौन काम करता है, तो नेहा। समझ गए। जैसे अगर मैं बोलूं माई फोन रन्स वेल, माई फोन रन्स वेल, मेरा फोन कैसे चलता है, बढ़िया। क्या बढ़िया से चलता है, तो माई फोन। तो हु किसके लिए, अब बात है कि सर हु किसके लिए यूज होगा और व्हाट किसके लिए यूज होगा। सर हु का यूज करेंगे हम लोग पर्सन के लिए। किसके लिए, पर्सन के लिए। किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति रहेगा सब्जेक्ट बनेगा तो हु, और व्हाट लगाएंगे और थिंग के लिए और एनिमल के लिए। थिंग और एनिमल, थिंग कहने का मतलब है वस्तु के लिए और जानवर के लिए। जब जानवर सब्जेक्ट बनेगा और थिंग बनेगा तो हम लोग व्हाट से पता करेंगे या विच से पता करेंगे, और जब पर्सन रहेगा तो हम लोग किस चीज से पता करेंगे, हु से पता करेंगे। क्लियर। अब है हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जो यहां पर यूज होता है उसको नॉमिनेटिव बोलते हैं, और जो यहां यूज होगा उसको कौन सा केस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जो वर्ब्स के ऑब्जेक्ट बनता है। तो कहते हैं अगर नाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहता है। ऑब्जेक्ट किसका किसका होता है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो या तो वर्ब का बनेगा या तो किसका बनेगा, प्रीपोजिशन का। किसका किसका बनेगा, या तो वर्ब का बनेगा या तो प्रीपोजिशन का बनेगा। ऑब्जेक्ट दो चीज का बन सकता है। क्लियर। तो प्रीपोजिशन का बनेगा कब, जैसे यहां पर देखते हैं अमित लाइक्स नेहा। अमित किसको पसंद करता है, नेहा। क्या वर्ब है, वर्ब के बाद जस्ट है तो ये नेहा ऑब्जेक्ट बनता है। किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के। लेकिन यहां बोलते हैं अ बुक इज रेड बाय अमित। यह बुक किसके द्वारा पढ़ा जाता है, अमित के द्वारा। तो बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, तो किसका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रीपोजिशन का बना। जैसे यहां पर देख सकते हैं आई टॉक टू अमित, आई टॉक टू अमित, मैं किससे बात करता हूं, अमित से। वर्ब यहां आ गया, लेकिन नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन बीच में प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशन से प्रभावित होकर किसका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रीपोजिशन का बन गया। लेकिन इसी में बोल दे आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब यहाँ कोई गैप नहीं, वर्ब के जस्ट बाद लेटर आया। लेटर नाउन होता है
तो अब वर्ब का ऑब्जेक्ट बना। तो एक ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन बनेगा, लेकिन किसका बन सकता है? या तो प्रीपोजिशन का बनेगा या तो वर्ब का बनेगा, इस दोनों में से किसी का बनता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव केस उसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कि वोकेटिव केस। कौन सा केस? जब किसी नाउन का इस्तेमाल किसी को संबोधन करने के लिए किया जाता है तो कौन सा केस कहलाता है? संबोधन करने के कहने का अर्थ है, कहता है रहीम डू इट। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं अमित कम हियर, अमित कहकर किसी का नाम ले लिया फिर रुक जाते हैं कम हियर। जैसे सेंटेंस लिखता अमित, अमित बोल के रुक गया तो कॉमा ले लिया कम हियर। यहाँ पर हम लोग बोले अमित यहाँ आओ, लेकिन हम इसी को बोल देंगे अमित कम शेयर, तो इस यहाँ पर वोकेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस। अमित यहाँ आता है, इसका मतलब हो गया। इसलिए कहता रहीम, बोला गया रहीम डू इट फास्ट, इसे तेजी से करो। या कहता है यहाँ पर बोला गया है माई गॉड, यानी कि हे भगवान, मेरे भगवान सेव मी, मुझे क्या कर लो? भगवान को हम संबोधन कर दिए कि माई गॉड, मैंने बोल दिया माई गॉड और फिर बोला मुझे सेव मी, मुझे क्या कीजिए? बचा लीजिए। तो ये संबोध किसे करते हैं? जैसे मैं बस बोलूं, मैं आपको बोलूं ना कि डियर स्टूडेंट्स रीड प्रॉपरली, तो ये क्या हो गया? आपको क्या करें? हम संबोधन कर दिए फिर बोले पढ़ने के लिए। वोकेटिव केस में इस्तेमाल किए गए शब्द या शब्दों का समूह के बाद कॉमा का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर कॉमा का यूज किया गया है, यहाँ पर मैंने कॉमा का यूज किया है, लेकिन इसमें कॉमा का यूज हुआ है क्या? तो इसका मतलब वोकेटिव केस नहीं है। वोकेटिव केस में क्या करते हैं हम लोग? कॉमा का यूज करते हैं। क्लियर? आगे एक होता है ना पसेसिव केस होता है। कौन सा केस होता है? पसेसिव केस होता है। पजेशन मतलब अधिकार रखना होता है। एक वर्ड होता है पजेशन। पजेशन मीन्स क्या होता है? अधिकार रखना, यानी कि ये अधिकार रखने के लिए यूज किया जाता होगा। अधिकार रखना, पोजीशन मीन्स क्या होता है? अधिकार रखना होता है। तो इसी को हम लोग जेनेटिव केस भी बोलते हैं, मालिकाना हक, यानी कि ऑनरशिप दिखाने के लिए हम लोग पसेसिव केस का यूज करते हैं। किसी चीज पर अगर अधिकार दिखाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? पसेसिव केस का यूज करते हैं। तो जैसे देखिए बॉयज पेन, किसका पेन है? बॉयज, लड़के का कलम। अमित वाइफ, किसकी वाइफ? अमित की वाइफ। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, इसके लिए पोसेसिव केस में जेनेटिव केस बनाने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं ना अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। इसका हिंदी होता है का, के और की, किसी चीज पर अधिकार रखने के लिए। जैसे राम का घर, मैं बोलूं राम का घर, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं राम्स हाउस। क्या बोलेंगे? राम्स हाउस। अधिकार दिखा दे, राम का अधिकार हो गया इस घर पर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। तो कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस के साथ या अपोस्ट्रोफी के साथ। कई बार खाली खाली अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। कई बार एस लगाएंगे, तो इसको कब नहीं लगा, कब इसको यूज करेंगे? एस का यूज नहीं करें। जैसे प्लुरल होगा, जैसे हम बोलेंगे रमेश, क्या बोलेंगे? रमेश। यहाँ पर स आ रहा है तो खाली यहाँ पर क्या कर देंगे? अपोस्ट्रोफी, क्योंकि डबल एस लगेगा तो हिसिंग साउंड हो जाएगा, तो इसीलिए क्या करेंगे? खाली रमेश हाउस। किसका घर? तो जिसके अंत में स का उच्चारण आता है तो हिसिंग साउंड आता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? खाली अपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए अपोस्ट्रोफी के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। नेहाज लाइफ, किसका जीवन? नेहा का। बॉयज शर्ट, किसका शर्ट? लड़के। सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया गया। इसको किसके साथ यूज किया गया है? सिंगुलर। अगर प्लुरल नाउन हो, अंत में एस नहीं हो, तो इसमें एस का प्रयोग होता है। जैसे चिल्ड्रेन है, इसमें एस नहीं है तो हम लोग एस को यूज कर लिए। पीपल है लेकिन एस नहीं होता है तो क्या कर ले? पीपल्स चॉइस, लोगों का पसंद। लेकिन एस होता तो हम लोग नहीं यूज करते। अभी मैंने बताया अगर एस होता तो इसमें हम लोग यूज नहीं कर। अपोस्ट्रोफी के साथ देखो, जब प्लुरल हो लेकिन उसमें क्या हो? एस हो, अंत में क्या हो? एस हो, तब हम लोग यूज करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हिसिंग साउंड आ जाएगा, सौसा आ जाएगा। जैसे बॉयज हॉस्टल, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बॉयज हॉस्टल, ऐसा संभव है क्या? नहीं, ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि बॉय हॉस्टल होता है बॉयज का होता है। किसका होता है? बॉयज का। एक से ज्यादा बच्चे का होता है। अब हम अपोस्ट्रोफी लगा के फिर एस लगाएंगे तो हिसिंग बॉयज तो नहीं, इसीलिए हम इसको ना लगा के खाली इसको रहने देंगे। तो हम लोग करेंगे बॉयज, खाली अपोस्ट्रोफी कर हॉस्टल कर देंगे,
तो हमारा किसका हॉस्टल हो गया, बॉयज का हॉस्टल हो गया। तो डॉक्टर्स एस हो गया था खाली स्ट्राइक। गर्ल्स रूम किसका रूम है, गर्ल्स रूम। अगर मैं बोलूं गर्ल्स रूम तो इसका मतलब है एक लड़की का रूम, लेकिन यहां पर इसका मतलब होगा बहुत सारे लड़की का रूम हो गया। तो हम लोग अपॉस्ट्रोफी का यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसका यूज नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं। अपॉस्ट्रोफी का यूज नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे हमको बोलना होगा लेग्स ऑफ द चेयर, क्या बोलेंगे, द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर। कुर्सी का जो पैर होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं चेयर्स लेग्स नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो ऐसे चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे द कैमरा ऑफ द फोन। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑफ से लगाएंगे, जिसका न लिविंग के साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑफ का, और लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी, और लिविंग के साथ हम ऑफ का यूज। राम का घर इसको हम दो ढंग से बोल सकते हैं, राम्स हाउस, और दूसरे ढंग से बोल सकते हैं द हाउस ऑफ राम। किसका घर, राम का। हम दो ढंग से इसको बना सकते हैं। कहता है एक स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो पर। सिंगल नाउन एक शब्द का योगदान से बना होता है, सिंगल नाउन कहलाता है। कौन सा नाउन, जैसे अभी अकेला है तो क्या होगा, टेबल, रूम। स्ट्रक्चर के आधार पर जब अकेले होगा तो उसे कौन सा नाउन बोलेंगे हम लोग, सिंगल नाउन बोलेंगे। और ये अकेला रह जाता है, कैसा रह जाता है, बस अकेला, इसमें किसी के मिल के बना है क्या, नहीं। लेकिन कई बार होता है ना कि बहुत सारे वर्ड्स को मिलकर कंपाउंड नाम होता है। कंपाउंड मतलब क्या होता है, जो एक से ज्यादा से मिलता है, 1+1 मिलकर ही कंपाउंड बनेगा। अकेला कभी भी कंपाउंड नहीं बन सकता है, जिसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। यौगिक यानी कि समूह, मिश्रण हो जाएगा। तो कहता है एक से अधिक शब्द के योगदान से बना नाउन कौन सा नाउन कहलाएगा, कंपाउंड नाउन। एक से अधिक शब्द को, जैसे अगर टेबल लैंप, कौन सा लैंप, टेबल लैंप। हमारा चैनल का नाम है लैंग्वेज लैंप, एक कौन सा नाउन बन गया, कंपाउंड। बस स्टॉप, कौन सा, वेटिंग हॉल, कौन सा हॉल, वेटिंग हॉल। ये सब क्या कहलाएगा, तो ये सारे के सारे क्या कंपाउंड है। जैसे फादर इन लॉ, क्या बोल रहे हैं, फादर इन लॉ। वेट लिफ्टिंग, डाइनिंग रूम, वेटिंग रूम, ये सारे के सारे क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन हमारा हो जाता है। अब बात बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन बनेगा तो कैसे, बनावट, इसका बनावट कैसे है देखते हैं। नाउन प्लस नाउन, कंपाउंड बनेगा तो दो नाउन, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी, कौन सा कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी। या बोल सकते हैं टेबल लैंप, पेट्रोल पंप, हम लोग हमेशा जाते हैं कहते हैं ना पेट्रोल पंप। तो ये सारे के सारे क्या है, नाउन से मिलकर बना है। नाउन प्लस जिरंड, जिरंड क्या होता है, वर्ब के पहला फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो क्या हो जाता है, जिरंड। यह एक नाउन होता है, क्या होता है, नाउन ही होता है, क्लियर। तो बोलते हैं बाइक राइडिंग, क्या राइडिंग, बाइक राइडिंग। फ्रूट पिकिंग, वेट लिफ्टिंग, जैसे जिम में जाओगे तो आप वेट लिफ्टिंग करते हो ना, उसे हम लोग बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। सर्फ राइडिंग, सर्फ राइडिंग, जैसे बर्फ होता है, बर्फ पर लोग फिसला के चलाता है, उसे हम लोग समुद्री खेलो। ओके, कोल माइनिंग, कोल माइनिंग खदान जो होता है ना कोयले का, उसे हम लोग कोल माइनिंग बोलते हैं, क्लियर। अब जिरंड प्लस नाउन, जैसे वेटिंग लिस्ट, कौन सा लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। कई बार हम लोगों का नाम को रख दिया जाता है वेटिंग लिस्ट में। डाइनिंग रूम, कौन सा रूम, डाइनिंग। अब देखो मैंने बोला है कि भर के पहला फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, चौथा किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। ड्राइविंग लाइसेंस, स्विमिंग पूल, कौन सा पूल। तो ये हमारा एक है खाली नाउन से नाउन बन जाता है, एक दूसरा बनता है नाउन प्लस जिरंड होता है, तीसरा होता है जिरंड प्लस नाउन भी हो सकता है। एक होता है नाउन प्रीपोजिशन नाउन, सिस्टर इन लॉ, क्या लिखा हुआ है बताओ तो, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ। ये सारे के सारे क्या है, नाउन और एडवर्ब मिलके, पासर बाय, रनर ऑफ, ये सारे के सारे को क्या हम बोलते हैं हम लोग,
नाउन कंपाउंड ही बोलते हैं। अब है जेंडर कितना अंग्रेजी में होता है, जिसे हम लिंग बोलते हैं, तो अंग्रेजी में जेंडर कितना होता है? तो अंग्रेजी में जेंडर हमारा चार होता है। मैस्कुलिन जो पुरुष के लिए, और फेमिनिन जो होता है स्त्री के लिए, सही ना। कॉमन जो सभी के लिए, जैसे टीचर, टीचर कौन सा जेंडर हो जाएगा? कॉमन है। और न्यूट्रल जेंडर, पेन हमारा कौन सा जेंडर है? पेन का जेंडर आप बता सकते क्या है? तो ये हमारा है न्यूट्रल जेंडर है। और टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है। टीचर कौन कौन बन सकता है? एक पुरुष भी या एक महिला। तो हमारा कहने का दोनों का मिला, दोनों के लिए टीचर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो नॉन लिविंग जितने भी होते हैं किस में आ जाएगा? न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है। क्लियर? तो हमारा ये न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है। तो मैस्कुलिन जेंडर हम किसे बोलते हैं? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर किसे बोलते हैं। वैसा नाउन जो मेल होने का बोध करता है, मेल मीन्स पुरुष, पुरुष होने का बोध कराएगा, उसे हम कौन सा कहते हैं? मैस्कुलिन। जैसे ही लड़का के लिए यूज होता है, ही का ही ये सब प्रयोग किया जाता है। बॉय, फादर, डॉग, ये सब क्या है? मैस्कुलिन में जाता है। फेमिनिन, फेमिनिन मतलब स्त्री, जो महिलाओं के लिए, गर्ल के लिए यूज हो, उसे हम लोग कौन सा बोलेंगे? फेमिनिन। वैसा नाउन जो स्त्री, फीमेल का बोध कराए, उसे हम कौन सा जेंडर बोलते हैं? फेमिनिन। सी का यूज हम लोग जानते हैं लड़की के लिए करते हैं, फीमेल के लिए करते हैं, तो हम लोग उससे कौन सा जेंडर बोलेंगे? फेमिनिन बोलेंगे। गर्ल, मदर, अपनी माँ जी हो गई, सब क्या हो गई? गर्ल, ये सब फेमिनिन में, महिलाओं में आ जाएगा। कॉमन जेंडर, ऐसा नाउन जिससे मेल और फीमेल होने की क्लियरिटी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। यानी कि इसमें दोनों आ जाएगा, मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या केवल बॉय होता है? नहीं, गर्ल्स भी हो सकती है। वोटर, जो वोट कास्ट करता है, जो वोट गिराने जाता है, क्या मेल होता है? नहीं। डॉक्टर क्या, डॉक्टर मेल फीमेल हो सकता है कि नहीं? दोनों हो सकता है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। अब कहता है न्यूट्रल, वैसा नाउन जो नॉन लिविंग थिंग को बोध कराता है। नॉन लिविंग थिंग, मैंने पेन के बोला, आपका फोन देख रहे हैं, सब किस में आ जाएगा? न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। बुक किस जेंडर में आ जाएगा? कॉपी, टेबल है, सारे के सारे किस चीज में आ जाएगा? हमारा न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। तो जहां पर ओके, सो गाइज हम लोग एक वीडियो में सारा के सारा कंप्लीट कर लिए। क्लियर? तो हम लोग एक वीडियो में केवल पूरा कर लिए, जहां पर हम लोग जेंडर भी पढ़ लिए, नाउन का, नाउन, केस, नंबर, सारे के सारे हम लोग पढ़ लिए। क्लियर? तो एक वीडियो में ही हमारा पूरा का पूरा नाउन खत्म हो गया है। क्लियर? तो चलिए एक वीडियो के देखकर आप अपना नाउन को सुधार सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़े हैं कि व्हाट इज नाउन, सही ना। हम लोग पढ़े हैं व्हाट इज नाउन, नाउन काइंड्स, इसी में हम लोग पढ़े हैं नाउन काइंड्स। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं नाउन नंबर। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े हैं? नाउन केस भी पढ़े हैं और नाउन जेंडर भी पढ़ लिए। कहने का अर्थ है एक वीडियो में हम पूरा के पूरा किए। सो गाइज हमारा वीडियो तो लंबा हो गया सच में, लेकिन आपको एक वीडियो में पूरा कुछ मिल जाएगा, जहां से आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी एक वीडियो में हम खत्म करेंगे, और एक वीडियो देखकर आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज इट्स हाई टाइम टू टेक लीव, सो टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।